जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी फॉर्म भरा रहा है, जल्द ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसके लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का पैटर्न पर आधारित साइंस का क्वेश्चन करा रहे हैं और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी हम करा रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, एक्सप्रेस स्टडी, और उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाभ उठाइए। आप यकीन मानिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपको एग्ज़ाम में। साथ में आपको एनसीईआरटी के जो महेश कुमार वर्णवाल का जो बुक है, उससे हम एनसीईआरटी का जो है ना और 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही इसमें हम डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाते हैं। साथ ही आपका प्रीवियस जो 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार पुलिस ने लिया है, सबका हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल है एक्सप्रेस हिस्ट्री, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो टॉपिक है आप पदार्थों के सामान्य गुण, इस पर जितने भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है? तो साबुन का जो बुलबुले का जो वायुमंडलीय दाब होता है वह क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वचालित हाइड्रोकॉलिक जो ब्रेक होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका बहुत ही चर्चित नाम है, पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल के सिद्धांत पर जो है ना हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना, उसी पर काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में माने ठंडे के मौसम में झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, माने वो बर्फ जम जाता है। और उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जो होते हैं, जैसे मछली, ये सब जो होगा, बर्फ जम गया तो उसके अंदर जो मछली तो का मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। उसके अंदर जो है ना जलीय जंतु जो जीवित रहते हैं, पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है, यानी ऊपरी सतह पर तो आपका पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, जबकि निचली सतह पर जो है ना पानी जमता नहीं है। निचली सतह पर आपका वाटर रहता है, जिसके कारण उसमें के जो जलीय जीव होते हैं, मछली वगैरह होता है, वो सब जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्रिया प्रतिक्रिया होती है क्या? माने कोई जहाज नदी में है और नदी से वो समुद्र में इंटर किया, तो समुद्र में जब वो जाएगा तो वो देखिए, जैसे ये आपका नदी है, ये आपका नदी बह रही है और नदी से ये आपका कहाँ चले गया? ये समुद्र में गया, ये जहाज़ है, मान के चलिए जहाज़ है। तो जब ये समुद्र में इंटर करेगा तो इसका अगर इतना भाग अगर नीचे धंसा हुआ है तो इस समुद्र में आएगा, तो इसका जो है ना बहुत ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका अधिकतर भाग जो है ना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, कुछ ही पार्ट नीचे धंसा हुआ दिखाई। मानी सीधा सा क्वेश्चन है, जब नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर इसकी जहाज़ का जो भाग, अधिकतर भाग है ना, क्या होगा? समुद्र में कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। जब किसी झील के तली में उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव होता है? कोई झील है, उसके तली से उठकर वायु बुलबुला नीचे से उठकर ऊपर की तरफ आता है, तो नीचे जब रहेगा तो क्या होगा? उसका आकार छोटा रहेगा। जैसे ही वह सरफेस की तरफ बढ़ेगा उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी तली में उसका आकार छोटा रहता है और सरफेस पर आने पर उसका आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी वस्तु का मात्रा आप बदलते हैं तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है? जब हवाई जहाज़ आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अगर कलम रखे हुए तो उसमें से स्याही जो होता है वो रिसने लगता है। क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी होने के कारण। क्योंकि आप जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वायु दाब क्या होता है? कम होते जाता है। या आप पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं तो वहाँ पर वायु दाब कम होता है, जिसके कारण क्या होता है? नाक से कान से आपका ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि वायु दाब कम होने से कारण। इसलिए जो है ना हवाई जहाज़ से यात्रा करने पर वायु दाब जब कम होता है
तो स्याही जो है ना पेन से निकलने लगता है, वायु दाब कमी होने के कारण। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों है? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? देखिए, समुद्र का जल का घनत्व तो नदी के जल से क्या होता है? अधिक होता है। देखिए घनत्व तो जैसे ये आपका घनत्व है और ये पानी का घनत्व माने समुद्र का घनत्व है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, अगर इसका घनत्व ज़्यादा है तो ये जो है ना अपने अंदर कोई वस्तु को जल्दी नहीं आने देगी, ऊपर ही रखेगी। क्योंकि आपका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज़्यादा है, तो ये अंदर नहीं डूबने देगी। जबकि आपका घनत्व ज़्यादा है और समुद्र का घनत्व कम है तो जल्दी आप डूब जाइएगा। जिसका घनत्व कम रहेगा उसमें आदमी उसमें ज़्यादा घनत्व वाले में डूब जाता है। तो इसी तरह इसमें भी समुद्र का जल का घनत्व क्या होता है? नदी के जल से अधिक होता है। तो समुद्र का अधिक होता है, इसलिए लोग आसानी से उसमें तैर डालते हैं, जल्दी नहीं डूबते हैं। जबकि नदी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? थोड़ा कम होता है, इसलिए जल्दी उसमें लोग डूब जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लावन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं। इसको ध्यान से समझिएगा। समुद्र में प्लावन करते हुए बर्फ का पिंड जो है ना, बर्फ का अगर गोला है तो पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठाता है। यानी कि आपका कहने का अर्थ हुआ ये समुंदर है, अगर ये बर्फ़ है, सपोर्टेड मान के लिए ये बर्फ़ है, तो इसमें जो है ना बर्फ़ है, तो इसमें अधिकतर जो हिस्सा होता है ना, जैसे ये समुद्र हो गया और ये मान लीजिए आपका बर्फ़ हो गया, ये बर्फ़ हो गया, तो इसका जो बर्फ़ जो है, बर्फ़ का जो टुकड़ा है चाहे बर्फ़ है, इसका एक ही भाग ऊपर रहता है। जबकि 9 भाग जो है ना, 9 भाग 10, जैसे 10 ये 10 हिस्सा होता है तो इसमें एक ही भाग ऊपर होता है। 9 भाग आपका समुद्र के अंदर ही रहता है। 9 भाग आपका क्या होता है? समुद्र के अंदर ही रहता है। इसलिए जब कहा जाता है कि जब बर्फ़ को एक टुकड़ा को जब ग्लास में डाला जाता है तो पिघलने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका अधिकतर भाग तो जल के अंदर ही रहता है, तो पहले से अपना डेंसिटी छिके हुए रहता है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 10 भाग में 9 भाग जो है ना आपका अंदर ही रहता है, इसका एक भाग ही ऊपर रहता है, इसलिए इसमें जब वो पिघलता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र में प्लावन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ रहता है, माने एक भाग ऊपर रहता है, 9 भाग आपका नीचे ही रहता है, इसलिए उसमें पिघलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे जितना रहता है उतना ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पृष्ठ तनाव माने सरफेस टेंशन का क्या कारण है? तो इस पृष्ठ तनाव जो है ना, इसका कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल, कोएसिव फोर्स लगना। दो अणुओं के मध्य जो मध्य है ना, ससंजक बल लगते हैं, जिसके कारण पृष्ठ तनाव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, बैरोमीटर के पैमाने अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करे? एक आपका वायुमंडलीय दाब ये सब जो है मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? बैरोमीटर का। तो देखिए, ये मान के चलिए बैरोमीटर का पठकांक है, ये बैरोमीटर है, तो ये अगर अचानक जो है ना नीचे की तरफ जल्दी अगर गिरने लगेंगे तो समझ इससे इंडिकेट होता है कि क्या होने वाला है, तूफानी मौसम होने वाला है, माने आंधी पानी ये सब आने वाला है। ये जब बैरोमीटर पटकांक जब अचानक नीचे की तरफ गिरने लगती है तो इसे अनुमान लगाया जाता है कि आपका मौसम क्या है, ख़राब होने वाला है, यानी आंधी तूफान आने वाला है। और ये जब ऊपर की तरफ उठती है, ये जब पटांग ऊपर की तरफ उठती है, इसे ये अनुमान लगाया जाता है कि मौसम क्या होने वाला है, साफ़ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जो है ना, मान के चलिए ये जल है, इसके पृष्ठ पर ऊपर की तरफ जब तेल डालिएगा तो ऊपर की तरफ ये क्या होगा, तैरने लगेगा, छताने लगेगा। क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। जो जल होता है उसके पृष्ठ तनाव से, अभी बताएं, जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा उसमें जो है ना अदर चीज़ें नहीं डूबेगी। तो तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है इसलिए ऊपर की तरफ तैरने लगता है, जबकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए वो नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा जो जब गिरती है तो उसका बूंद जब पड़ता है तो थोड़ा गोला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होता है, गोलाकार दिखाई देता है। कुएं से पानी
से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो जब आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, जब बाल्टी को ऊपर खींचिएगा तब बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। यानी कि जब बाल्टी जब पानी में डाले हुए कुएं में डाले होइएगा तो आपको बहुत माने हल्का महसूस हुआ होगा। पानी जब उसमें भरे हुए तो बहुत हल्का महसूस हुआ है। जैसे आप उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपको वह भारी महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल है जो आपको देखते हैं बादल आपको तैरते हुए चलते हुए दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। अभी बताएं, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा और जिसका घनत्व अधिक होगा वो उसमें क्या होगा? डूबेगा। जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें जो कम घनत्व वाले होंगे वो उसके ऊपर तैरेंगे या डूबेंगे। तो देखिए, वायु के घनत्व का तुलना में बादलों का घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो तैरते हुए नजर आते हैं। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती है। देखिए, लोहे का जो घनत्व होता है उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो जल का घनत्व से अधिक है इसलिए लोहा क्या होता है? जल में डूब जाता है। पानी का घनत्व कम है, लोहे का घनत्व अधिक है, इसलिए वो क्या होता है? पानी में डूब जाता है। जबकि पारे का जो घनत्व होता है, पारा है, मान के चलिए पारा है, तो पारा का घनत्व क्या होता है? पारे के घनत्व अधिक होता है और जो आपका कील है, कांटी जिसको बोलते हैं, कांटी है, उसका घनत्व कम है, इसलिए वो ना पारे में जो क्या होता है नहीं डूबेगा, वो ऊपर ही रहेगा, आपका ऊपर ही तैरेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा आपका। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। पौधे की जड़ों में पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? जैसे पौधा है उसके जड़ों से, माने ये आपका जड़ हो गया, तो इधर से आपका जल क्या किधर की तरफ जाता है? आपको ऊपर की तरफ बढ़ता है जल, यानी कि आपका तना हो गया, पत्तियाँ हो गया, वहाँ तक जल पहुँचता है आपका रूट से, जड़ यहाँ से। तो किस कारण, माने जल बढ़ने का क्या कारण है? मैं कैसे पता चलता पौधे से जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो एक कारण है केशिकत्व के कारण ही आपका जल या तेल कहें, ये सब जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे देखिए, स्टोव में मिट्टी का तेल की बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? स्टोव में है ना मिट्टी का तेल का बत्ती ऊपर की ओर चढ़ने का क्या कारण है? तो ये आपका केशिकत्व गुण कारण, केशिकत्व गुण के कारण ही ना जब लालटेन ये सब देखते होइएगा उसमें तेल आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है या बत्ती जो भी ऊपर की तरफ बढ़ता है केशिकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी सर्वाधिक है? तो क्वार्ट्ज का जो इलास्टिसिटी होता है, लचीलापन होता है, प्रत्यास्थता होता है, वो क्या होता है? अधिक होता है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अपमार्जक यानी कि आप साबुन ये सब डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसलिए जो है ना कपड़ा हम लोगों का जल्दी साफ़ हो जाता है और बढ़िया तरह साफ़ हो जाता है। यानी जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, माने सर्फ या साबुन ये सब डालने पर। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये केशिकत्व सिद्धांत पर काम करता है फाउंटेन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना आपका जल का सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यानी बाद जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो इसका मेन कारण है श्यानता के कारण, श्यानता के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? माने कोई चीज़ धातु का बना है तो उसका शुद्धता शुद्ध है या मिलावटी है, उसको ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का, कौन सा सिद्धांत काम करता है? ये है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है आपका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका,
जल से निकालने पर सेविंग ब्रश, जो आप दाढ़ी बनाते हैं, जैसे इस टाइप से जो ना ब्रश होता है सेविंग ब्रश, ये जो हुआ सेविंग ब्रश जल से जब निकालिएगा, जल में आप डुबाइएगा, तो जल से जब सेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, जब ये देखिए ये अलग अलग हटे हैं, जब इसको जल में जब डुबाइएगा तो ये दोनों ये जो है ना क्या हो जाएंगे, सभी एक जन इकट्ठे हो जाएंगे, सभी एक जन जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो किस कारण से, तो ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण, किस कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण। यानी जल से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है। स्टील जो है ना रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है, क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है ना स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। वाहनों में सनेहक तेल यानी लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है। वाहनों में आपका ये सनेहक का तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये आपको घर्षण को कम करने के लिए, क्योंकि घर्षण कम होगा तो वो स्पीड ज़्यादा पकड़ेगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप अपने घरों में चलते हैं, तो अगर आपका फर्श जो है ना क्या है, पक्के का है, तो उसमें क्या होगा, घर्षण कम होगा। और वही अगर आपका मिट्टी का फर्श है तो उसमें क्या होगा, घर्षण अधिक होगा। तो ये घर्षण के कारण, घर्षण के लिए ऐसा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि नीचे का वायुदाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ऊपरी भाग का वायुदाब कम होता है, इसलिए आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रणोद। क्या बोलते हैं, प्रणोद, थ्रस्ट। इस प्रकार जो है ना पदार्थ के गुण का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, महेश कुमार वर्णवाल के बुक से लिया गया है, जो बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे। इस प्रकार और भी आगे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन का दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।